जातिवाद का जहर, महिला कथावाचक को पटेल होने के कारण कथा न करने की धमकी। पनागर ग्राम रेपरा में आगामी 24 फरवरी से ग्रामीणजनों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुश्री देविका पटेल के द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। गांव के ही कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा ये कहते हुए कि कथावाचक पटेल है, इसलिए वो श्रीमद् भागवत कथा नहीं कर सकती, इसलिए आयोजकों को और कथावाचक को कथा न करने की धमकी दी जा रही है, जिसके विरोध में आज ओबीसी महासभा द्वारा पनागर थाने में सीएसपी महोदया एवं थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई एवं आगामी कथा के आयोजन में प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। सर, एक बात और है कि आज हम लोग ओबीसी SC/ST के लोग, कुर्मी समाज के लोग पनागर थाने में ज्ञापन देने आए हैं। ज्ञापन इस बात का देने आए हैं कि देविका पटेल जो कथावाचक है, पनागर इमलई की निवासी है, रेपरा ग्राम में कथा 24 तारीख की उनकी कथा होनी थी। मनुवादी व्यवस्था के लोग, जो मनुवाद 5000 साल से मनुवादी व्यवस्था के लोग, कुछ ब्राह्मण परिवार के लुच्चे लफंगे लड़के, वो धर्म का काम करने के लिए रोक रहे हैं। और एक लोग कह रहे हैं कि कटोगी बटोगी हिंदू एक हो जाओ, भगवा देश में लहराना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र देश में बनाना चाहते हैं, रामराज का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। आज हम ओबीसी के लोग, कुर्मी समाज के लोग देख लिए कि ऐसा रामराज स्थापित होगा। ये रामराज स्थापित होगा कि ओबीसी SC के लोग, दलित के लोग और आदिवासी लोग मत कथा सुनेंगे, कथा कहेंगे का अधिकार नहीं है, इनका ऐसा कहना है। तो बड़े रूम में उनको दम दी जा रही है। ब्राह्मण समाज के असामाजिक तत्वों के कुछ लड़के हैं, ब्राह्मण समाज के लड़के, वो आज उनको कुर्मी समाज की बिटिया को दम दे रहे हैं कि आप कथा नहीं करवाओगे, इनसे जान से मार देंगे और तुम्हारा पंडाल वो कर देंगे, आग लगा देंगे। इस तरह की इनको कृत्य किया जा रहा है। तो अखिल भारतीय ओबीसी महासभा आज और कुर्मी समाज के लोग आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। शासन प्रशासन ने, TI साहब और CSP मैडम ने हमें आश्वासन दिया कि हम शाम तक FIR उनके ऊपर लॉन्च करेंगे, और अगर शाम तक लॉन्च अगर FIR नहीं हुई तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार। कल हम लोग पुनः यहाँ SP ऑफिस और थाने का घेराव करेंगे, पूरी समाज के लोग, ओबीसी SC के लोग, और समाज में फैलाएंगे इनके कृत्यों को कि हम ओबीसी के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार जो पहले 5000 साल पहले नहीं था, आज भी वही मनुवाद स्थापित न करना चाहते हैं। हम संविधान देश में चाहते हैं, ना कि मनुवाद, और मनुवाद मुर्दाबाद कहते हैं। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, एडवोकेट इंदुकर पटेल, जिला पंचायत सदस्य। और आगामी समय में जो उनकी कथा है उसके विषय में पुलिस ने क्या 24 तारीख को पुलिस ने कहा है कि 24 तारीख की आप कथा कराएं, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, किसी पर भी कोई बात नहीं। उन्हें आश्वासन दिया है और हम चाहते हैं शासन प्रशासन कथा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए, और जो असामाजिक तत्व हैं उनको शासन प्रशासन को तुरंत थाने बंद करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, ऐसे हम मांग करते हैं। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जी बताएं। जी भैया बताएं। ये कथावाचिका देविका पटेल द्वारा जो कथा का आयोजन 24 तारीख को था, उस पर ब्राह्मण समाज के द्वारा उस बेटी को यह कहते हुए रोका गया कि मनुस्मृति में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई पटेल समाज का और कुर्मी समाज की बेटी कथा कर सके या ओबीसी SC/ST के लोग कथा कर सकें। ऐसा प्रावधान मनुस्मृति में नहीं है, धर्मशास्त्रों में नहीं है, इसलिए तुम नहीं कर सकती, और अगर तुम करोगी तो तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला होगा। ऐसा अपमान करते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए वहाँ के ब्राह्मण परिवारों ने उनको कथा करने से रोकने का काम किया, जिसके विरोध में आज अखिल भारतीय ओबीसी महासभा SC/ST संयुक्त मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया कि भारत का संविधान सबको धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, सब प्रकार की धार्मिक आयोजन करने की, कहने की सब प्रकार की आज़ादी मिलती है। ये देश संविधान से चलेगा और ना कि मनुस्मृति से। इस बात को लेकर हम थाने में ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, और थाना प्रभारी महोदय को भी हम लोगों ने ये ज्ञापन सौंपा है कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले समय में पूरे जबलपुर जिले में पूरा ओबीसी SC/ST समाज इस बात के लिए विरोध करेगा और शासन प्रशासन इस विरोध की जिम्मेदार होगी। मैं नौकेलाल प्रजा, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा। आप सभी को सबसे पहले तो राधे राधे, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कथावाचक देविका पटेल जी, ग्राम इमलई, पनागर, जबलपुर से हूँ।
और मेरी कथा अभी 24 फरवरी से 3 मार्च तक रैपरा ग्राम में होने जा रही थी। तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया, मतलब पटेल जाति होने के कारण कि आप पटेल जात की हैं तो आप ये कथा नहीं कर सकती, जातिवाद किया। और जैसा कि वहाँ से फिर सूचना आई तो मेरे पिताजी वहाँ पर गए, तो मेरे पिताजी को भी उन्होंने गालियाँ दी, मारने की धमकी दी, मुझे दी। तो अगर आप कथा करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं शासन से मतलब ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मुझे सुरक्षा दें। सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि मुझे सुरक्षा दें और मुझे कथा करने की अनुमति दें, क्योंकि मैं एक धर्म का प्रचार कर रही हूँ और धर्म का प्रचार जाति से नहीं है, कोई भी कर सकता है। जो ज्ञानी है वही पंडित है, तो कोई भी कर सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आप लोग मेरा सभी सपोर्ट करें। ग्राम के समस्त लोगों ने विरोध किया है कि कुछ लोग? कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया है और गांव वालों को भी धमकाया होगा उन्होंने, यजमानों को, तो वो भी थोड़ा सा दहशत में है। यजमान कौन है? यजमान अब यजमान तो नहीं है, मुझे पता नहीं है उसके विषय में। शंकर लाल कौन? हाँ, शंकर पटेल जी, राकेश पटेल जी, शिव कुमार जी आयोजक हैं ये। पटेल समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो ये क्या विषय है? पटेल समाज की एक महिला युवती है जो कथावाचन का कार्यक्रम करती हैं जी। उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है कि कुछ ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं विरोध कर रहे हैं और उस ज्ञापन की जांच करा करके जो उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। तो सर, जैसे आगामी 2 दिन बाद 25 तारीख से उनकी कथा है, तो उसके लिए उसके पहले ही हम इस जांच करके और इसका समाधान कर लेंगे। सर, उन लोगों उनके द्वारा ये धमकी दी गई है कि ये यहाँ पे कि किसी प्रकार का आयोजन कथा आयोजन नहीं किया जाए। मैं बता रहा हूँ ना कि आपको कि हम उसकी जांच करेंगे और जांच करके उस समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, तो उसके मतलब आप लोगों द्वारा वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था, सभी को सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी।